नक्षत्र न्यूज का खास कार्यक्रम देखना शुरू कर चुके हैं आप। खास मुलाकात और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं, बक्सर सदर के विधायक हैं मुन्ना तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। मुन्ना जी, आपको और आपके चैनल को दोनों को धन्यवाद देता हूँ। या ऐसे वक्त में आए तो चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई और आपने मेरा साक्षात्कार लेने के लिए यहाँ आए, इसकी मुन्ना जी बक्सर से आप विधायक हैं और पिछले बार भी जीते, उसके पिछले बार भी जीते। काफी नाम सुने थे आपका। बक्सर ऐसे ही चुनाव में हॉट सीट बना रहता है। पिछली बार भी बक्सर से बहुत लड़ने की कोशिश की है बीजेपी से, कुछ प्रत्याशी से, लेकिन क्या ऐसा जादू कर देते हैं कि बक्सर की जनता हमेशा आपको ही हमेशा चुनती है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है राजनीति सहनशीलता, धैर्यता की चीज़ है। और जितने लोग धैर्यवान होंगे राजनीति में उतने ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैंने अपने पेशेंस के साथ, ये मेरा 8वां चुनाव है और 8वां चुनाव का अनुभव, 7 चुनाव का अनुभव मेरे पास जो है, जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, लोगों ने मेरे ऊपर अपना आभार जताया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह ये है कि मैं जन आकांक्षाओं पर खरा उतरता हूँ। और मैं आपको बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी बताना चाहूँगा कि मैं 12 से 6 जिला अतिथि गृह बक्सर में प्रत्येक दिन बैठता हूँ। अगर हाउस न चले, हाउस की कोई बैठक न हो या हमारे पार्टी की कोई बैठक न हो, तो मैं 12 से 6 बैठ करके जिला अतिथि गृह में तमाम जनताओं की समस्या को सुनता हूं और उनका निवारण और निराकरण कराने का प्रयास करता हूं। यही वजह है कि जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है और इसी विश्वास के साथ मुझे अपना मत भी देती है। बिल्कुल मुन्ना जी, माना जाता है कि बक्सर के समीकरण जो साध ले बक्सर उसका हो जाता है। आप भी ब्राह्मण हैं और बक्सर ब्राह्मण का, और या बीजेपी का गढ़ कहते हैं या ब्राह्मण का गढ़ कहते हैं। बीजेपी से लेकिन ब्राह्मण है, क्या लगता है बीजेपी आप प्रेशर देती है क्या बीजेपी के सामने हुई ऐसा कुछ प्रस्ताव? ऐसा देखिए, तो पहले विश्वामित्र जी तपोभूमि और हमारे लक्ष्मी पर्पल जी स्वामी जी, बुढ़वा स्वामी जी की धरा धरती है। ब्राह्मण मैं हूँ, निश्चित रूप से मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण को एक लेकर राजनीति नहीं करता, मैं सर्वहारा की राजनीति करता हूँ। हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को एक साथ जोड़ करके चलने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी इस संस्कृति में और विरासत में मिला हुआ है। और जिसकी विचारधारा से मैं जुड़ा हूँ, वहाँ से मैंने इस चीज को सीखा कि सर्वहारा की राजनीति करने वाला ही टिकाऊ हो सकता है और मजबूत राजनीति की आधारशिला रख सकता है। इसके पीछे यही वजह है। बीजेपी मुझे दबाव क्या डालेगी? बीजेपी के लोगों ने प्रलोभन दिया समय समय पे। पिछली बार चुनाव में आपको आया था ना ऐसा प्रस्ताव बार आया है, लेकिन मैंने कभी उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। 2000 में टिकट दिया, 2015 में टिकट दिया, 2020 में टिकट दिया, 2025 में भी टिकट दे रही है। तो एक मेरी आस्था है, अपनी पार्टी से आस्था है, फिक्स है। मैं 84 भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं 4 लाख का मेंबर था, यूथ कांग्रेस में आया, धीरज जी की टीम में सेक्रेटरी के पद में पूरे बिहार में रहा, फिर जिला अध्यक्ष की कमान संभाला। तो ये कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया और मेरी आस्था है। मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ। मुझे गर्व से ये कहना पड़ता है कि मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ। इस जेल में जो खून है वो कांग्रेस का खून। हम कांग्रेस को छोड़ के हम अधूरा है, मुझे लगता है। तो उस विचारधारा से मैं जुड़ा हुआ हूं और उस विचारधारा को तोड़ने में बहुत समय लगेगा। तो 60 बसंत पार कर रहे हैं, 8 चुनाव बता ही दिया, 90 से चुनाव लड़ रहा हूं और ये 2025 है। तो अनुभव तो मेरे पास कमी नहीं है, अनुभव है मेरे पास। मैं तो वोटरों को देखकर बचा लेता हूं कि मेरा कौन वोट है और कौन वोट नहीं है, मुझे कौन वोट देगा, मुझे कौन वोट नहीं देगा। मैं तो देखकर चेहरा बता दूंगा। आप इलेक्शन में रहेंगे, मेरे साथ चुनाव में घूमेंगे, मैं बता दूंगा आपको बता दूंगा कि ये वोट मेरा है, ये वोट
हमारा नहीं। तो आपका समीकरण कौन सा है, किसको शामिल मिल रहा है? मेरा समीकरण हार्वर्ड क्लास के लोग हैं, आपके पिछड़े लोग भी हैं। देखिए हमारे साथ सारे कौम के लोग हैं, अपर क्लास भी हैं, एमवाई समीकरण भी है, यहाँ के व्यवसायी भी हैं, यहाँ के दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा भी है मेरे साथ। तो ऐसा कोई जाति नहीं बचा है जो मेरे साथ जुड़ा नहीं है। अब मैं उनको जोड़कर जो चलने का काम करता हूँ, इससे यहाँ के लोग हमारी राजनीति से, हमारी विधायक जनप्रतिनिधि वाली प्रक्रिया से लोग भली भांत जानते हैं कि मुन्ना तिवारी एबल है, सक्षम है कि मेरे हर एक काम को सुनता है और अधिकारियों के बीच में रख करके उस काम को कराने का प्रयास करता है। इस बार जो कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा किया है, क्या लगता है इससे आपके क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा इसका? ये तो पूरे बिहार में प्रभाव पड़ रहा है। जो 20 वर्ष का कुशासन है, जिसको सुशासन ये लोग बोल रहे हैं, हम लोग कुशासन इसको तो मैं इसलिए पूछा कि बक्सर में उनकी यात्रा नहीं आई थी। यात्रा का असर पूरे बिहार में है, पूरे भारत में है। आदरणीय राहुल जी का घूमना, तेजस्वी जी का घूमना, दीपांकर जी का घूमना, डी राजा जी का घूमना, सहनी जी का घूमना, ये पूरे बिहार में इसका प्रभाव है। बक्सर उसका छूटा थोड़ा नहीं है, बक्सर उसी में है, उसी बिहार में है, उसी बिहार का एक हिस्सा है। यहाँ भी वो आंधी आई थी, आंधी आएगी और आंधी चलेगी चुनाव में, ये अछूता नहीं है बक्सर। बक्सर निश्चित रूप से महागठबंधन की ये 2 बार की सीट रही है और तीसरे बार भी हम यहाँ से जीत करके आए। मुन्ना जी, अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन आपका सीट फिक्स है, आप ऐसा मान रहे हैं। फिलहाल जो तनातनी चल रही है, मुकेश सहनी जी भी मांग रहे हैं 60 सीट, डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए ये नेतृत्व का मामला, हमारा तो सीट मतलब जो सीटिंग है, ये तो मान के हम लोग चल रहे हैं कि हम लोग का सीट फाइनल है। दूसरा, ये नेतृत्व का काम है कि किसको क्या सीट मिले नहीं मिले, ये नेतृत्व तय करेगा। इसमें तो हम लोग की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी माकूल सीट लेकर के बिहार में चुनाव लड़ रही है। बक्सर में चाहे अगर एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, हर तरफ ब्राह्मणी चेहरा दिख रहा है मेरे को। इस बीच में आप ये चुनौती को कैसे स्वीकारिएगा, कैसे इस बीच में आप करिएगा? ये चुनौती मेरे लिए नहीं है, यहाँ की जनता के लिए चुनौती है, किसको चुनेगी। चुनौती मेरा थोड़ा नहीं है, हम तो कैंडिडेट के रूप में चलेंगे और जनता के प्रति अगर खरा हम उतरे हैं, वोट तो कटेगा ना, कोई को वोट नहीं, ब्राह्मण है, कोई वोट नहीं कटेगा। ब्राह्मण का चेहरा कौन है, फेस वैल्यू कौन है, ये तो देखना है। किसका फेस वैल्यू है? शाहबाद में कौन फेस वैल्यू वाला ब्राह्मण है? मैं सारे ब्राह्मणों की बात सुनता हूँ, मैं सारे ठाकुरों की बात सुनता हूँ, मैं बलबर्सी समाज के लोगों की बात सुनता हूँ, मैं कायस्थ समाज की बात को सुनता हूँ, मैं व्यवसायी समाज की बात को सुनता हूँ, मैं अति पिछड़ा समाज की बात को सुनता हूँ, दलित महादलित की बात को सुनता हूँ। तो मेरा वोट पर कोई असर नहीं डालेगा। मैं नेता हूँ, मैं स्थापित नेता हूँ, मुझे स्थापित थोड़ा नहीं किसी को करना है। मेरे को जनता ने स्थापित किया। ये 8 चुनाव का मसला है, 8वां चुनाव। तो जनता में स्थापित नहीं रहते तो 2 बार कहां से जीते हॉट सीट से? ये हॉट सीट आप मान रहे हैं, ये हॉट सीट से मैं कैसे जीतता 2 बार से? पिछली बार तो हॉट सीट इसलिए बनी थी गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण वो नहीं रहा। ये वो अलग बात है, लेकिन अभी जब आप हॉट सीट मान रहे हैं, इस बार भी तो मेरा चेहरा लोगों ने स्थापित किया है, लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, इसलिए मैं स्थापित नेतृत्व हूँ। वहां तो कोई स्थापित नहीं है। एक स्थापित नेता का नाम बताइए एनडीए में जो कि स्थापित हो बक्सर में। फिलहाल तो चेहरा ऐसा नहीं है। फिर यहाँ की जनता क्यों विश्वास करेगी आपके चेहरा पर? अगर मान लीजिए मुन्ना जी, गुप्तेश्वर पांडे जी फिर अगर वापसी करते हैं सर चुनाव में, ये फजूल की बात है। मैं इस फजूल की बात में विश्वास नहीं करता। आप एनडीए का चेहरा देखिए ना, एनडीए में तो अभी तक गुप्तेश्वर पांडे जी अपने जगह पर जो काम कर रहे हैं पूरी दुनिया जानती है। स्वामी जी जिसका नाम मैंने रखा सरकार का, लक्ष्मी प्रपंच जीएस स्वामी जी का, उनसे दीक्षा लेकर के वो अपने काम में है, सरकार के काम को कर रहे हैं। मैं उनका नाम क्यों लूं? वो जिस काम में है वो काम कर रहे हैं। लेकिन कोई एनडीए का एक नेता मेरे फेस वैल्यू का हो, उसका नाम पकड़िए आप। मतलब आप बक्सर में किसी को चुनौती मानते ही नहीं? कोई मैं किसी को चुनौती कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर, कोई चीज चुनौती नहीं मानता हूँ मैं।
सब आयातित हैं। देश तिवारी जी आयातित थे, आए चले गए। अश्वनी चौबे जी आयातित थे, आए चले गए। फिर अब की बार आएंगे और चले जाएंगे। अच्छा, अब जनसुराज की जो हवा चल रही है वही ना दिख रहा है, अब कौन दिख रहा है? तो ऐसी किसी पिटी पार्टी की नाम बात मत कीजिए। ये किसी पिटी पार्टी है जिसका कोई वजूद नहीं है। क्या जनाधार है जनसुराज का? जनसुराज का जमीनी हकीकत आप बताइए क्या है? तो बोलते हैं हम बक्सर से प्रशांत जी। बक्सर से मतलब क्या है? बक्सर कोई बलिहार यहाँ बैठा है क्या आपको वोट देने के लिए? बक्सर की जनता के बारे में आपने कोई सेवा किया है? बक्सर के इतिहास को आप जानते हैं।